तो गाइस जो आज का हमारा वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सोनेट नंबर 116 ऑफ विलियम शेक्सपियर। और इस सोनेट को डीप में पढ़ने से पहले चलो हम जान लेते हैं कि विलियम शेक्सपियर कौन है। विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड के यूके के एक बहुत ही जाने माने का, एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पोइट हैं। और उनको इंग्लैंड में ऑफ कोर्स ये नाम दिया गया है इंग्लैंड्स नेशन पोइट, है ना। इंग्लैंड के राष्ट्रीय पोइट हैं वो विलियम शेक्सपियर। आप सभी ने उनका नाम भी सुना होगा हालांकि। और विलियम शेक्सपियर का बॉर्न हुआ था 1582 में और डेथ हो गया था 1616 में, करेक्ट। और चलो अभी हम बात कर लेते हैं इस सोनेट 116 की। तो विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखा हुआ है, जिसके अंदर से कि आज हम 116 नंबर वाले सोनेट को कवर करेंगे। और अगर आप सब सोच रहे हैं कि सोनेट क्या होता है, तो बहुत सिंपल है। सोनेट यूजुअली एक पोइट्री की ही तरह होता है, करेक्ट, एक पोइट्री की तरह ही होता है वो, जिसके अंदर टोटल 14 लाइन्स होंगे। उसमें से 8 लाइन जो होता है उसे हम ऑक्टेव बोलते हैं, वो पहला स्टैंजा होता है। और बचे हुए 6 लाइन को हम बोलेंगे सेसेट, जिसको कि हम सेकंड स्टैंजा भी बोलते हैं। इस सोनेट को डीप में एनालाइज करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये जो सोनेट है वो स्पेशली यहाँ पे लव के बारे में बताता है कि लव होता क्या है। यहाँ पे हम सब कई लोग लव को गलत एंगल से देखते हैं, बट यहाँ पे लव का ट्रू मीनिंग बताया गया है, ट्रू डेफिनेशन बताया गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। चलो तो अभी आओ वीडियो को हम डीप में एनालाइज करेंगे। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पिडेंट्स। तो अगर सिर्फ इस पे फोकस करो तो ये क्या बोलता है, लेट मी नॉट एडमिट इम्पिडेंट्स, है ना। तो विलियम शेक्सपियर बोलते हैं कि तुम मुझे मत बोलो कि मैं मान लो कि बाधा आता है। और किस में बाधा आता है, एक ट्रू लव के अंदर, है ना। क्या बोलते हैं कि मैं नहीं ये मानने वाला हूँ कि ट्रू लव के अंदर, दो सच्चे प्यार के अंदर कभी बाधा आता है ना, इम्पिडेंट्स आता है। लव इज नॉट लव विच ऑल्टर्स व्हेन इट ऑल्टरनेशन फाइंड्स। तो ये वाला लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये क्या बोलता है कि लव वो नहीं होता है कि मान लो अगर उसने स्विफ्ट की जगह फरारी देखा तो वो फरारी वाले के पास चले जाएगा, है ना। सिंपली, है ना, वो ऑल्टरनेट नहीं करता है, भले ही कितने ऑप्शंस आ जाए, बट वो हरदम एक के साथ ही, करेक्ट, एक के साथ ही बॉन्ड बनाए रखता है और फरारी के लिए या फिर लैम्बोर्गिनी के लिए नहीं दौड़ता है। और बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, है ना। ये वाला भी देखो काफ़ी अच्छा है। या तो फिर क्या, अगर जो साथ में है, जो साथ में अगर वो भी छोड़ के चला जाए तो भी प्यार कभी भी कम नहीं होता है ना। हम जिससे प्यार करते हैं हम तो उससे प्यार करेंगे ही करेंगे, भले सामने वाला क्यों ना हमसे करे। ये यहाँ पे वो समझाना चाहता है। ओ नो इट्स एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट्स एंड इज नेवर सेकन, है ना। यहाँ पे क्या बोलते हैं, इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क, है ना। वो कैसा है, एक फिक्स मार्क है। फिक्स मार्क बोले तो यहाँ पे ध्रुव तारा की बात की गई है। आपने देखा ही होगा एक स्टार होता है जो कि हरदम चमकता रहता है, भले ही कुछ भी आ जाए, है ना। यहाँ पे लिखा है इट दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर सेकंड, है ना। वो टेम्पेस्ट का यहाँ पे मतलब है कि एक तेजी का तूफान, है ना, अ वायलेंट स्ट्रीम, एक तेजी का तूफान, उसी को हम बोलते हैं टेम्पेस्ट। वो एक भले ही तेजी का तूफान आ जाए फिर भी, है ना, वो फिक्स मार्क क्या है, वो ध्रुव तारा हरदम दिखता रहता है, ना ही वो अपनी जगह से हिलता है, वो डट के वहाँ पे चमकता रहता है। तो इसी तरह से लव भी है ना, कुछ भी हो जाए बट स्टिल लव विल रिमेन, है ना। लव तो रहेगा ही, भले वो सामने वाला छोड़ के चला जाए या फिर भले ही तुम्हें फिरारी या फिर कुछ लैम्बोर्गिनी आ जाए, बट लव विल बी फॉर द सेम पर्सन, है ना। इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, है ना। यहाँ पे क्या बोला रहा है, वो स्टार है किसके लिए, एवरी वॉन्डरिंग बार्क। यहाँ पे बार्क का मीनिंग है बोट, करेक्ट, बार्क का मीनिंग होता है बोट। वो क्या है, स्टार है, वो सहारा है किनके लिए, जो कि दरिया के अंदर जो बोट ऐसे वंडरिंग कर रहे हैं, वंडरिंग मतलब कि घूम रहे हैं, मतलब रास्ता भटक गए और एक दरिया के अंदर घूम रहे हैं, उनके लिए क्या है, वो सहारा है, स्टार है उनके लिए। हुज वर्ड्स अननोन ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, भले ही हमें उसका वैल्यू पता चला है, भले ही हमें उसकी हाइट पता चल जाए कि वो प्यार कितना है, बट फिर भी उसका जो मूल्य रहेगा, वर्थ रहेगा, वो हम कभी नहीं उसको खरीद सकते हैं, या फिर उसको तुम कभी भी किसी पैसे से नहीं कंपेयर सकते हो, है ना। भले ही तुम्हें ये पता चल गया कि सामने वाला बंदा मुझसे कितना प्यार करता है, बट स्टिल तुम कभी भी उसको खरीद नहीं सकते हो पैसे से। Loves not times full, though rosy lips and cheeks within his bending sickle compass कम, है ना। लव यहाँ पे क्या है, लव टाइम का गुलाम नहीं। यहाँ पे टाइम्स फुल का मतलब क्या बोला गया है, टाइम का गुलाम। लव क्या नहीं है, प्यार टाइम का गुलाम नहीं है। टाइम कितना भी हो जाए, जवानी हो या फिर बुढ़ापा हो, बट स्टिल लव तो रहेगा ही। अगर तुम किसी से रियली में लव करते हो तो वो टाइम के साथ फेड नहीं होगा, वो लव तो तुम्हारा रहेगा ही रहेगा, है ना। वो किसकी तरह नहीं है, दो रोजी लिप्स एंड चिक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल कम पास ओवर। जो तुम्हारा यहाँ पे रोजी लिप्स की बात की गई है और चिक्स की बात की गई है, क्या है वो, विद इन हिज बेंडिंग सिकल। सिकल मतलब तुमने देखा होगा हंसिया
हसिया जो कि एक घास काटने का इंस्ट्रूमेंट टाइप होता है, वही होता है सिकल कंपास। तो तुम्हारा जो रोजी लिप्स है, चीक्स है, वो भले ही ढल जाए, तुम्हारा चेहरा उम्र के साथ भले ही ढल जाए, बट जो प्यार रहेगा किसी के प्रति वो कभी भी कम नहीं होगा, है ना। उससे टाइम से मैटर नहीं करता, वो टाइम का गुलाम नहीं है। लव ऑल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लव ऐसा नहीं है कि जो घंटों में कम हो जाए या फिर कुछ हफ्तों में कम हो जाए, है ना। वो हरदम सेम रहता है, वो अल्टरनेट नहीं है। आज जितना लव है उतना ही कल भी रहेगा, एक हफ्ते के बाद भी उतना ही रहेगा, वो कम नहीं होगा, समय के साथ वो कम नहीं होगा, अल्टरनेट नहीं होगा। और क्या बोल रहे हैं, बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। यहाँ पे डूम का मतलब क्या है, डूम डेज मतलब होता है कि वो वाले दिन जहाँ पे अपनी कयामत का दिन होता है, जिस दिन अपने मरने वाले होते हैं, उसको हम बोलते हैं डूम डेज। ये है स्पेशली फॉर द क्रिश्चियंस लोग के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो तब तक रहेगा, वो तब तक अपना बना के रखेगा, सस्टेन करेगा लव, जब तक कि कयामत नहीं हो जाती, जब तक कि डेड नहीं हो जाती, तब तक लव वैसा का वैसा ही रहेगा, सेम रहेगा, कभी भी प्यार कम नहीं होगा। इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, यहाँ पे बोलते हैं इस वाले लाइन में ये कुछ हो जाता है, उनको प्राइड ले रहे हैं कि भाई अगर किसी ने इसको गलत बता दिया और प्रूव करके मुझे दिखा दिया कि ये जो तुमने लिखा है वो गलत है, तो मैं कभी नहीं लिखूंगा। आई नेवर राइट। लिखना ही उनका एक बोलते हैं पैसन था विलियम शेक्सपियर का, तो वो क्या बोलते हैं, मैं उसी को त्याग कर दूंगा, है ना। अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि ये तुमने गलत लिखा है, प्रूव करके दिखा दिया कि ये लव के बारे में गलत डेफिनेशन दिया है, तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। आई नेवर राइट नॉर नो मैन एवर लव्ड। मैं लिखना तो छोड़ ही दूंगा, पर इसका मतलब ये होता है कि कभी किसी इंसान ने सच्चा प्यार किया ही नहीं है। अगर इस लाइंस को कोई रॉन्ग प्रूव करके दिखा देता है तो क्या होगा, ये लिखना छोड़ देंगे। और वो ये बोलते हैं कि अगर ये रॉन्ग होता है तो दैट मीन्स कि किसी इंसान ने कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं है। तो बस गाइस, ये जो हमारा सोनेट है वो यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर तुम्हें अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना।